जेएनयू में नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहां पे राहुल गांधी पहुंच जाते हैं समर्थन करने के लिए। मेरी नजरों में तो वो अर्बन नक्सली हैं और रहेंगे, क्योंकि भारत माता के कोई टुकड़े कर सके ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है। यही नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। धन्यवाद। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो जी, जैसा कि आप जानते ही हैं, विधूड़ी जी ने, रमेश विधूड़ी जी ने, जो बीजेपी के एक ताकतवर नेता हैं, उन्होंने एक बीएसपी के नेता दानिश अली को संसद भवन में बहुत कुछ बोला है, नल्ला और आतंकवादी, कटुआ, भड़वा, पता नहीं क्या क्या बोला है। इसकी जांच जब हुई है तो पता लगा है कि दानिश अली पहले उनको प्रोवोक कर रहे थे कि वो पीएम मोदी को बार बार नीच नीच करके बोल रहे थे, तो उसी फ्लो में, उनके गुस्से में ये सब निकला गया है। चलिए, इस बात के तो सरकार अपने आप वो करेगी, जो भी होगा, जैसे भी उनको संज्ञान लेना होगा वो लेंगे। पर इन बातों पे बहस चल रही थी अमित देवगन जी के एक प्रोग्राम में, जिसमें गौरव भाटिया जी जो बीजेपी के हैं वो बैठे हुए थे, और हमारे प्यारे वारिस पठान साहब जो कि नेता AIMIM के हैं वो बैठे हुए थे। अब आप देखिए कि किस तरह से एक छोटी बात को इतना बड़ा बनाना, उसको तूल देना और एक कम्युनिटी पे ले जाना, मतलब एक मजहब पे ले जाना, वो आप हमारे प्रिय नेता वारिस पठान जी से सीखिए। और यही काम नेता जो AIMIM की करते हैं, हमेशा से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुझे लगता है मेरे मुसलमान भाइयों, इनसे बच के रहो। हम तो भाई हैं आपस में, सब आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कई हजारों सालों से रह रहे हैं, और ये भड़काने का काम करते हैं जी सिर्फ, और ये कुछ भी नहीं करते। तो प्लीज़ इनसे बच के रहिए। और चलिए, आइए वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। गौरव भाटिया, देखिए, एक तरफ आप अर्बन नक्सल की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो जीत जाएंगे, लेकिन राजस्थान में करीबी मुकाबला होगा। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हैदराबाद से लड़ लो, CPI कहती है कि वायनाड सीट छोड़ दो, और अब आप कह रहे हैं कि ये अर्बन नक्सल इनके लिए फैसले ले रहे हैं। क्यों, कैसे और कब? गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में जाके कहा है, बिल्कुल सही कहा है। आप याद करिए, कन्हैया हमारा एक भाई था, किस तरह से गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और उसके बाद अशोक गहलोत कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, NIA जांच हुई और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या तहसीन भाई, किसी और धर्म के लिए आप कह पाएंगे कि डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, कुष्ठ रोग है? आज करीब 15-20 दिन हो गए हैं, सोनिया गांधी के मुंह में दही जमी है। राहुल गांधी कैलविनेटर का रेफ्रिजरेटर हो गए हैं क्या? खड़गे जी ने तो प्रियंक खड़गे को भी कुछ नहीं कहा। इसका मतलब अर्बन नक्सली है, क्योंकि वो सहयोग कर रहे हैं। JNU में नारे लगते हैं। तो जी, ये तो गांधी परिवार तो कभी सनातनी था भी नहीं, और कभी है भी नहीं, और रहेगा भी नहीं। और ये तो एंटी हिंदू हैं ही, शुरू से ही हैं। अगर आप देखें इनके, तो इन्होंने हिंदुओं की परवाह करी कहाँ है? कभी भी नहीं करी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहां पे राहुल गांधी पहुंच जाते हैं समर्थन करने के लिए। मेरी नजरों में तो वो अर्बन नक्सली हैं और रहेंगे, क्योंकि भारत माता के कोई टुकड़े कर सके ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है। यही नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। धन्यवाद। वारिस पठान, आप लोग भी चैलेंज देने लग गए राहुल गांधी को कि हैदराबाद से लड़े, और आपकी बात सुनने लगता है CPI ने, वो कहते हैं वायनाड से ना लड़े। ऐसा क्या है? मतलब क्या आप लोग करना क्या चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ? कुछ नहीं। देखिए अभिष भाई, जिस तरह चुनाव आ रहा है, आप हम सब देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है। अब बीजेपी ने तो चुनाव की तैयारी पूरी तरह शुरू कर दी है, मोदी जी ने तो पूरी तरह से पोलराइजेशन चालू कर दिया है चुनाव का। आप देखिए ना, मोदी जी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में पहले दिन खड़े हुए, वहां पर भाषण दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने यहां तक कहा कि यहां से पता चलेगा कौन सा सांसद किस तरह की भाषा का उपयोग करता है, उससे उसकी मानसिकता का पता चलेगा। अब उन्हीं के सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर 3 दिन पहले एक मुसलमान MP दानिश अली को ऐसी गालियां दी। अमीश भाई, आपके चैनल पे मैं नहीं बोल सकता, आतंकवादी, देशद्रोही और क्या क्या बोल दिया। और उससे ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि पीछे बैठे हुए थे 2 मंत्री, हर्षवर्धन जी और प्रसाद जी, हंस रहे थे। पूर्व मंत्री वहां पे बैठ के मजाक, फॉरवर्ड वही बोल रहा, पूर्व मंत्री लोग थे जो अब सब हंस रहे थे। यानी अमीश भाई, जो आज तक गश्तों पे हो रहा था, गली के गुंडे जिस तरह से गालियां बक बक के मुसलमानों का मॉब लिंचिंग कर देते थे, JSR के नाम पे मार देते थे, भारत माता नहीं बोला मार दिया, वो चीज
मोदी के राज में मोदी की मर्जी से अब सदन तक पहुंच गई, क्योंकि ये मोदी का प्लान है कि चुनाव के पहला पोलराइज करना है, क्योंकि उसने गाली सिर्फ दानिश अली को नहीं दी थी, ये गाली पूरे मुसलमान समाज को दी थी गाली उसने। नहीं देखिए, ये पूरे मुसलमान समाज की आप बात ना करें, नहीं, क्योंकि वहां पर आरोप ये है कि नरेंद्र मोदी को भी बड़े भद्दे शब्दों के साथ बात की गई, दानिश अली ने करी, ये जो एक चिट्ठी आई है, लेकिन गौरव भाटिया का जवाब बनता है, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। वारिस पठान, आपने बड़े ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं, मुझे जवाब देना होगा गौरव भाटिया जी। अगर बीएसपी के सांसद ने इस तरह की अपराध भाषा का इस्तेमाल किया तो उसको मायावती के खिलाफ बोलना था, जी, जी। बीएसपी के खिलाफ बोलना जी, था, जी। पूरे के पूरे मुल्ला वारिस, विषय हमारा अलग है। देशद्रोही किसको बोला? ठीक है, ओके, लेकिन आपने ये बात छेड़ी है, आई विल जी, आपने 10 सेकंड में कंप्लीट करने वाला आपने अपनी बात को कर लिया। मेरे साथ तो सुनो क्या हुआ है अमीश भाई। जी, जी। अरे मेरे साथ महाराष्ट्र की असेंबली में हुआ था, मैंने को तो जबरदस्ती बोला गया था कि तुमको यहाँ बैठना है तो भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा। मैं बोला है भाई, जबरन कोई गन रख देगा तो भी नहीं बोलने वाला हूँ। इतना ही बोलने पर सब खड़े हो गए, ये चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म भी खड़े हो गए, सबने मिलकर मेरे को 1 घंटे में सस्पेंड कर दिया 15 दिन के लिए अमीश भाई। तो अब इसको क्यों नहीं, चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म भी थे तभी वहां पर। नहीं, बिल्कुल आपकी बात है, लेकिन ये विषय नहीं है मेरा। ओके, गौरव भाटिया, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं गौरव भाटिया। यू हैव अ राइट टू रिप्लाई। ओके, यू हैव अ राइट टू रिप्लाई, मेक योर रिप्लाई। तो जी देखा आपने कैसे बात का बतंगड़ बनाना है। तो वैसे विदुड़ी जी ने जो भी बात करी है वो उन्होंने बोला है, तू भड़वा, तू नल्ला, तू मुल्ला, तू कटुआ, तू देशद्रोही, तू आतंकवादी, ऐसे नहीं बोला। उन्होंने तू करके बात करी है, एक वचन में बात करी है, बहुवचन में बात बिल्कुल भी नहीं करी। और वो उस समय उस फ्लो में उन्होंने उसी को ही, दानिश अली को ही बोला था जो भी बोला था। बाकी तो आगे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बात का बतंगड़ बना के पूरी हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर लेके जा रहे हैं ताकि उनको भड़का सके। इनका AIMIM का काम ही यही है, इनकी रोटियां ही भड़काने से चलती हैं और बिना भड़काए इनकी रोटियां चलती नहीं है जी। ये यार क्या बोलूँ यार, इनके बच्चे तो बाहर लंदन अमेरिका में होंगे, लैंड रोवर में घूमते हैं ये लोग तो, और बाकियों की हालत इन्होंने सालों ने ख़राब कर रखी है बिल्कुल भी। जो गरीब तबका है उनको मतलब, आइए देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। I definitely have a right to reply and I will give a solid reply. आप खड़े ना हो, पकड़ के रखिएगा। सबसे पहले तो जो वक्तव्य की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है कि राजनाथ सिंह जी संसद के पटल पर खड़े होके कहते हैं मैं खेद व्यक्त करता हूँ, ये भाषा उचित नहीं, और हमारी पार्टी ने नोटिस दिया है। लेकिन मैं ये कहूंगा, ये गुंडा एक था अमीर जी, उस गुंडे ने कहा था कि हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं, और ये मुस्लिमीन पार्टी जो अपने नाम में मुस्लिमीन लगाती है, उसने इस गुंडे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सदन में और इसी पार्टी में, मुस्लिमीन पार्टी में एक मवाली भी है। वारिस, उन्होंने आपको इंटरफेयर नहीं करा। अभी जी मुझे समझ में नहीं आया, मैंने मुस्लिमीन पार्टी के गुंडे का वक्तव्य बोला कि हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं, तो यहाँ वारिस भाई को आग क्यों लग गई? लेकिन एक मवाली भी है इस मुस्लिमीन पार्टी में, उसने कहा था 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो मजा चखा देंगे हिंदुओं को। मेरे को वो मवाली कौन है हम सब जानते हैं, तो गुंडा मवाली वाली पार्टी कौन हुई? मुझे ऑब्जेक्शन है। नहीं, आप ही ने कहा ऑब्जेक्शन है। थोड़ी देर अमीश भाई मुझे ऑब्जेक्शन है, इस तरह की अपरक्त भाषा इस्तेमाल करने का हमारे लीडर के अभी भी शांत करा लीजिए, यहाँ कोई लड़ना थोड़ी ना है। गुंडा मवाली की भाषा हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जनता तय कर देती है। आप आपके घर के अंदर जाइए, गुंडा बोलिए, मवाली बोलिए, सब बोलिए। यहाँ पे गणपति बप्पा मोरया बोलूंगा ये भाग जाएंगे। अच्छा, क्यों गणपति? अरे ये भाग जाएंगे, रस्सी हो तो बांध दो। नहीं देखिए ना, ये गणपति बप्पा मोरया बोलने तो गौरव ने भी नहीं करा। तो हम पूरे कौम को देशद्रोही बोल दिया गया। उसके बाद ये भी एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि एक बार इसने गणपति बप्पा मोरया बोल दिया था वारिस पठान जी ने, तो इनको अपने पार्टी में माफ़ी मांगनी पड़ गई थी जी। माफ़ी, बिल्कुल इन्होंने माफ़ी मांगी थी सिर्फ गणपति बप्पा मोरया बोलने के लिए। और हम तो बोल देते हैं अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं यार हर जगह पे, या अल्लाह ये कर वो, मतलब गणपति बप्पा मोरया बोलने पे इनको अपनी पार्टी से और अपने समुदाय से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इस तरह के जहालत भरी हुई है इनके अंदर, इस तरह की नफ़रत ये फैलाते हैं लोगों के बीच में कि भाई गणपति बप्पा मोरया बोलने पे माफ़ी मांगी गई थी।
बिरला जी जो है विद ग्रेटेस्ट ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम मैं बोलूंगा, उन्होंने उसको नहीं बोला एक बोला। वार्निंग देके छोड़ दिया। अरे वार्निंग का अमीश भाई मतलब ये मैं समझूं कि एक बार मैं जाऊं सदन के अंदर बिंदास गाली दे दूं और उसके बाद में मुझे वार्निंग दे दी जाए, हाँ मेरा दिल तो ठंडा होगा, मैंने सबको लेकिन वारिस आप कहानी को अधूरा बता रहे हैं, आप कहानी को अधूरा बता रहे हैं। सच ये है कि पहले नरेंद्र मोदी के क्या लिए पूरी बड़े कहानी है? भद्दे और अपशब्द यूज करे गए, उसके जवाब में रमेश भदौड़ी ने ऐसा कहा, ये भी चिट्ठी हमारे सामने आई है। आप कहानी को आधी बता रहे हैं। मुझे एक आपत्ति है, वारिस पठान यहां पे भी मुसलमान कार्ड खेल गए। उन्होंने कहा एक मुस्लिम एमपी को ऐसा किया, यहीं पे ये गलत है। क्योंकि देखिए मेरे हाथ में क्या है, याकूब मेमन की फांसी हो तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुसलमान है इसलिए किया जा रहा है। अरे किसी भी सांसद के लिए अपशब्द कहे जाए तो वो उतना ही गलत है। इसमें मुस्लिम एमपी कहां से आ गया, बिल्कुल सही बात। मुसलमानों की लिंचिंग हो जाएगी, ये कहां से आ बिल्कुल सही गया। बात है। यही बात, यही सोच तो है जो इतनी जहरीली है। मैं कहूंगा देखिए ये AIMIM इकलौती पार्टी है जिसका एक पोस्टर लगा था कानपुर में, इन्होंने कहा था गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। आप सोचिए, माफी मांगी थी कोई और पार्टी ने उसकी। पार्टी है पूरे भारत में। तो जी वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म, और आपने देखा कि किस तरह से एक छोटी सी बात को ये AIMIM के नेता वारिस पठान जी ने अब एक पूरे समुदाय पे डाल दिया है, और ये इसी तरह से करते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इनका 0.02% का शेयर है वोट में, जो जहाँ पे भी ये चुनाव लड़ते हैं। एक या दो इनके संसद भवन में नेता भी हैं। तो और ये पूरी कौम का एक मुस्लिम नेता बनना चाहते हैं, मुस्लिम कौम के मुस्लिम नेता बनना चाहते हैं ओवैसी जी। और इनके जो भी प्रवक्ता आते हैं वो मतलब भड़काने के अलावा उन्होंने कभी कुछ भी नहीं किया। ये बातें हमें समझ आती है, कुछ भड़काने वाले नेता हिंदुओं में भी जरूर होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी कि इनको तवज्जो दी जाती है अपनी कौम से। तो जी मैं तो यही कहूँगा कि भाइयों इन जैसे नेताओं से बिल्कुल बच के रहें और अपनी तरक्की देखें, इनकी तरक्की ना देखें। तो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पूरा देखें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।